वैसे फ्रेंड्स, ये नारियल के लड्डू 2 दिन पहले जो एकादशी गई ना, मैंने उस दिन इसे बनाया था। क्योंकि मैं एक बार ना श्री कृष्णा सीरियल देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारे कान्हा जी है, लड्डू गोपाल है, उन्हें नारियल के लड्डू बहुत पसंद है। और उन्हें एकादशी के दिन नारियल के लड्डू का भोग लगता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या था, मैं एकादशी का वेट करने लगी। फिर जैसे ही एकादशी आया, फिर मैंने बोला आज तो लड्डू बनने ही चाहिए। तो फिर इसी बात पे हमने एकादशी के दिन ये डेसिकेटेड कोकोनट के लड्डू बनाए, जो खाने में बहुत स्वाद होता है, बहुत इजी है, बहुत क्विक है और बहुत सिंपल है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में जाते ही ये पूरा घुल जाता है। और इसका स्वाद है वो तो क्या ही मैं आपको बोलूँ, वो तो आप बनाएंगे, जब तक बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। इसलिए इसे ज़रूर बनाएं। तो चलो बनाने के प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर पाउडर कर लेते हैं। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो नॉर्मल शुगर है हम उसको ही पहले पाउडर कर लेते हैं। उसके लिए आप मेजरमेंट कोई कप या जो भी आपके पास मेजरमेंट कटोरी हो, आप उसे यूज़ करो। तो परफेक्ट मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने एक है जो कप शुगर लिया है, और उसमें हमने थोड़े से काजू, 7-8 पीसेस काजू और 2-3 इलायची जो ग्रीन वाली होती है ना, उसे लेके हमें पहले पाउडर कर लेना है। क्योंकि इलायची का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट खड़ी इलायची भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए बहुत इजी है। फिर जब इसे आप पाउडर बना के देखेंगे ना, तो ये जितना हमने शुगर लिया था ना, उससे वो मेजरमेंट में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पाउडर बनने के बाद उसका फॉर्म ना थोड़ा बाउंसी हो जाता है। तो देखिए हमने थोड़ा कम लिया था, बट अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो हमें उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है वैसे, तो अब हमें एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हम उसमें सेम जो कटोरी से हमने जो शुगर लिया था, उसी कटोरी से हम डेसिनेट कोकोनट ले लेंगे। ये आराम से बंसारी की शॉप में मिल जाएगा, किसी भी बंसारी की शॉप में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो जो फ्रेश वाले नारियल होते हैं ना, आप उससे भी बना सकते हो। कभी मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो इससे मैंने सेम मेजरमेंट से 2 कटोरी लिया है डेसिकेट कोकोनट। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हार्डली 5 मिनट तक भुनना है, सिर्फ इसे ज़्यादा भुनना नहीं। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगी नहीं, इसकी अपनी एक अरोमा, खुशबू आने लगती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भुन गया है। तो हम सेम मेजरमेंट कटोरी से 1 कटोरी दूध लेंगे, जो दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, पका हुआ है बट नॉर्मल टेम्परेचर पे है। फिर जैसे ही दूध को हम करेंगे तो पूरा नारियल का जो ये है डेसिकेटेड, वो पूरा दूध ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे थोड़ा ड्राई फॉर्म में आने लगेगा, हम सेम शुगर ऐड कर देंगे उसमें, जो हमने पाउडर बना के रखा था ना शुगर, वो ऐड कर देंगे। और फिर उसमें हम सेम मेजरमेंट, इसमें जो थोड़ा ट्रिक्स है ना, हम मावा यूज़ नहीं करेंगे, हम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। बट मिल्क पाउडर का जो प्रपोर्शन है, सेम कटोरी से 1/4 यूज़ करेंगे। अगर आपने 1 कर दिया ना, हमने देखिए 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया, 1 कटोरी शक्कर ली, और 1/4 कटोरी हमने ये लिया, क्या बोलते हैं इसे, मिल्क पाउडर लिया। बस इतना ही इंग्रेडिएंट है। इसे अच्छे से मिक्स कर दो, गैस का फ्लेम ऑफ कर दो, इसे 5 मिनट ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दो आप, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी वो काफ़ी गर्म है। फिर आप हाथ पे थोड़ा सा घी ग्रीस कर लो, ताकि वो हाथ में लगे ना, और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लो लड्डू के शेप के। और फिर एक साइड में हम थोड़ा सा जो कोकोनट का, डेसिकेटेड कोकोनट का बुरादा है, उससे हम इसे कोट कर देंगे, ताकि ये दिखने में और स्वादिष्ट लगे। और ऊपर से हमने थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता गार्निश किया है। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उससे गार्निश कर सकते हो। आप कैशियो कर सकते हो, आलमंड कर सकते हो, बट पिस्ता से वो बहुत टेस्टी लगता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देख, ऐसे ही करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। और ये हार्डली मैं बोलूँ 2 बाउल से मेरे 12 to 14 पीसेस लड्डू के, अच्छे साइज़ के, बड़े वाले साइज़ के लड्डू बन के तैयार हुए थे। और जो खा और ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते एकदम से। तो अगर आपके घर पे कभी बिन बुलाए मेहमान आते हैं ना, अगर वो आ गए और आपके घर में कोई स्वीट डिश नहीं है, तो उनको देने के लिए ये बहुत झटपट, हार्डली इसको बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है, और जो कि बन के रेडी हो जाता है। इसके लिए इसको सेट होने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रेडी है खाने के लिए एकदम।
तो इसे आप बना सकते हैं और उन्हें खिला भी सकते हैं, और तारीफ़ जो आपको मिलेगी वो तो क्या ही कहना है। तो ये बहुत इजी, बहुत क्विक, और अगर आपने इसे सेम परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया ना तो कभी भी आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे और ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में आप रख देना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। एयर टाइट कंटेनर में करके हम इसे अगर फ्रिज में रख देंगे, और ये फ्रिज में रखने के बाद भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। इसको फ्रिज से निकाल के हार्डली आप 10 मिनट्स में इसको खाने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब फ्रिज में से निकालने के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए हम इसे हार्डली 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये वैसे ही सॉफ्ट होते हैं जैसे आपने फर्स्ट डे बनाया है। तो ऐसा कोई नहीं कि इसको फ्रिज में रखने के बाद ये हार्ड हो जाता है और ये खाने में स्वाद नहीं होता है। इसका स्वाद वैसे ही होता है जैसा ये फर्स्ट डे बना होता है। तो आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे मेहमानों को भी खिला सकते हैं। दिवाली हो गई, होली हो गई, कोई फेस्टिवल में स्वीट की डिशेस होती आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत स्वाद बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और हमारे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये लड्डू के डिश कैसे लगे। वैसे ये तो सच में आप सबको भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल का फेवरेट स्वीट डिश है। और एक लड्डू मैंने तोड़ के आपको दिखाया भी, ये कितना स्वाद बना था। तो आप लोग ज़रूर बनाएं। तो जी चलते हैं फिर, हम जिनके लिए बनाए हमारे लड्डू गोपाल का, हम पहले भोग लगा लेते हैं, क्योंकि नारियल के लड्डू तो मैंने स्पेशली उनके लिए ही बनाया है। तो हम सबसे पहले भोग लगा देते हैं और उसके बाद फिर ये प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं। और ये सच में बहुत स्वाद बना था लड्डू, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब करें। और प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिए, मुझे बहुत गंदे वाली सर्दी हुई है। तो आप लोग ये जो डेसिकेटेड कोकोनट के नारियल के लड्डू है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए। थैंक